सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 14 फरवरी से 20 फरवरी 2022। गोचरीय ग्रहों का प्रभाव द्वादश राशि में। वृष राशि पर राहु यथावत बने रहेंगे। चंद्रमा कर्क राशि में 16 तारीख को चंद्रमा दोपहर 3:13 पर जो है सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 18 फरवरी को रात्रि 10:46 पर चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा। वृश्चिक राशि पर केतु की स्थिति यथावत बनी रहेगी। मंगल और शुक्र का योग जो है धनु राशि पर रहेगा। मकर राशि पर शनि और बुध का योग बना रहेगा और फाल्गुन मास में सूर्य और बृहस्पति का योग कुंभ राशि पर रहेगा। मेष राशि का जातक और उसका स्वामी मंगल ग्रह भाग्य स्थान में है। भाग्य वर्धक योग बना है। पारिवारिक और नौकरी से विशेष सफलता के योग और भाग्य उदय होने की संभावना बनती है। जमीन और प्रॉपर्टी के स्थान में लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु कलह से बचना होगा। उपरांत जब सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएगा तो बौद्धिक विकास और कहीं से साक्षात्कार या संतान संबंधी सुख की प्राप्ति होगी। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से अष्टम में है। दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझने उत्पन्न कर रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वहाँ व्यापार में भी कहीं हानि का योग बन रहा है, इसलिए शुक्र मंत्र का जाप करते रहे, सदैव हितकर होगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल और शुक्र का योग अष्टम स्थान में बना हुआ है, वहाँ अपने और पारिवारिक पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। व्यापार में भी विशेष सोच समझ कर जो है कहीं नवीन कार्य करने की अगर इच्छा हो तो उनमें सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। वहाँ जहाँ अपने से नवम स्थान में बुध और शनि का योग बना है, इसलिए बौद्धिक विकास, भाग्य उदय और धर्म और कर्म की प्रति रुचि बढ़ेगी। राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से जहाँ अष्टम भाव में है, मिथुन राशि के जातक के लिए भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, परंतु दीर्घ आयु का योग देता है। शनि भी अष्टम स्थान में विराजमान है। द्वितीय स्थान में चंद्रमा का होना धन प्राप्ति के योग बना रहा है। मिथुन राशि के जातक के लिए जहाँ सप्तम भाव में मंगल और शुक्र का योग बना है, इसलिए कहीं व्यापारिक क्षेत्र में और पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। जहाँ भाग्य स्थान में बृहस्पति और सूर्य का योग बना हुआ है, भाग्य उदय करा रहा है। चंद्रमा जब सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा तो वो विशेष प्रकार से कहीं यात्राओं के योग बनाएगा, भ्रातृ से योग बढ़ाएगा। उपरांत 18 तारीख को रात्रि 10:46 के उपरांत कन्या राशि में जब चंद्रमा प्रवेश करेगा तो कलहों से बचना होगा और कहीं वाद विवाद के साथ जमीन जायदाद के संदर्भ में कुछ उलझनों का सामना करना सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ जहाँ अपने से द्वादश भाव में
राहु विराजमान है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। दाम्पत्य जीवन से परिपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। व्यापार में लाभ का योग बना हुआ है। चंद्रमा जहाँ राशि पर ही है, उपरांत जब यही चंद्रमा 16 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा, धन प्राप्ति के योग बनाएगा और 18 तारीख के उपरांत कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं। इस प्रकार से कर्क राशि के जातक के लिए एकादश स्थान का राहु अचानक कहीं धन प्राप्ति के योग बनाता है। धन की प्राप्ति होगी और भ्रातृक संदर्भ में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह अपने से सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। और साथ बृहस्पति भी वहाँ विराजमान है। व्यापारिक क्षेत्र से और पारिवारिक क्षेत्र से सुख समृद्धि मिलेगी। जहाँ षष्ठ स्थान में शनि का योग बना है, शनि मुकदमे इत्यादि में विजय देगा। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ जहाँ अपने से दसम भाव में राहु विराजमान है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में उत्तरोत्तर जो है बढ़ोतरी होगी और राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से जहाँ पंचम भाव में शनि के साथ योग बना रहा है। बौद्धिक विकास, संतान सुख, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग बना रहा है। वहाँ कदापि प्रेम संदर्भ में भी सुख सुविधाओं को दे रहा है, परंतु कहीं बाजू इत्यादि में चोट इत्यादि से बचना होगा। और जमीन और जायदाद के संदर्भ में कदापि वाद विवाद से सावधानी रखनी होगी। वहीं जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी कन्या राशि का से सप्तम भाव का बृहस्पति अपने से षष्ठ भाव में होने के कारण पारिवारिक जीवन में कुछ उलझने प्राप्त कर रहा है, इसलिए गुरु मंत्र का जाप करते रहे, सदैव हित कर रहेगा। चंद्रमा लाभ की ओर ले जा रहा है, लाभ की प्राप्ति कराएगा, परंतु 16 तारीख के उपरांत जो है दोपहर 3:13 के उपरांत जो है कहीं व्यर्थ में व्यय होने की संभावना बनती है। परंतु विशेष रूप से 18 फरवरी के उपरांत मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जो अपने से तृतीय स्थान में है, मंगल के साथ योग बना रहा है, इसलिए परिश्रम के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनते हैं। कहीं विवाहीय स्थानों में यात्रा के योग बन सकते हैं। मित्रों का सहयोग बनेगा, मित्रों से कई मान और सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है। वहाँ छोटे भाई के लिए भी सफलता के योग बन रहे हैं। वहाँ तुला राशि के जातक के लिए इस वर्ष जो है मार्च से पूर्व जहाँ शनि दसम भाव में रहेगा, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा और उसके साथ ही बौद्धिक विकास और विशेष सफलताओं के योग गुरु पंचम भाव में दे रहा है। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह अपने से तृतीय स्थान में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा पत्नी के ओर से धन का आगमन तथा व्यापार के क्षेत्र में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहेंगे। अष्टम स्थान में राहु का होना, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। यात्राएं संभल कर करनी होगी, परंतु जहाँ चंद्रमा दसवें स्थान में है और राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा तथा उच्च पदाभिलाषी प्रवृत्ति आदि इत्यादि के योग बनने की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल
अपने से द्वितीय स्थान में है। राशि पर केतु विराजमान है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें। धन प्राप्ति के योग होंगे। परिश्रम के द्वारा उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की संभावना बनती है। जहां भाग्यस्थान में चंद्रमा विराजमान है, भाग्य उदय करा रहा है, धर्म और कर्म की ओर जो विशेष रुचि रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन में मित्र क्षत्रिय राहु के होने के कारण जो है, यद्यपि व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में सफलता के योग प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से केतु मंत्र का जाप वृश्चिक जातक यदि करता रहे तो सदैव सुख की प्राप्ति मिलती रहेगी। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से तृतीय स्थान में है। परिश्रम के द्वारा नवीन योजनाओं में विशेष सफलता के योग बनते हैं। भ्रातृ सहयोग बना रहेगा। द्वितीय स्थान में बुध और शनि का योग धन प्राप्ति की ओर ले जा रहा है, परंतु द्वादश भाव का स्वामी मंगल राशि पर होने के कारण कदापि क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। इसलिए मंगलवार के दिन लाल गाय के लिए मीठे पेड़े देना सदैव हितकर रहेगा। चंद्रमा जहां अपने से अष्टम स्थान में है, चंद्रमा स्वाग्रीय है। उपरांत 16 तारीख के उपरांत जो है विशेष प्रकार से भाग्य उदय होने की संभावना बनती है। धर्म और कर्म की और विशेष रुचि बढ़ेगी और साथ जो है राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि स्वाग्रीय होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। उसके साथ ही भाग्य से बुध विद्यमान है, इसलिए धर्म और कर्म की और विशेष रुचि रहने की संभावना बनती है। जहां दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा विराजमान है, पारिवारिक सुख को देता है, परंतु शनि की दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर होने के कारण जो है कदापि उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ द्वितीय स्थान में बृहस्पति का और सूर्य का योग जो है धन प्राप्ति की ओर जो अग्रसर कर रहा है, धन प्राप्ति के योग बने रहेंगे। और उसके साथ ही जहाँ पंचम भाव में भाग्य स्थान में और पंचम भाव में जहाँ राहु विराजमान है, राहु मित्र क्षेत्रीय होने के कारण जो है कहीं शिक्षा के क्षेत्र में और अपने संतान के क्षेत्र में उत्तरोत्तर जो है मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में है, परंतु द्वादश भाव में भी स्वाग्रीय होकर विराजमान है। इसलिए फिर भी कुंभ राशि के जातक के लिए जहां सूर्य राशि पर विराजमान हो गया है, बृहस्पति का भी योग बना है, इसलिए परिश्रम के द्वारा मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और जहाँ परंतु फिर भी आपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य का संबंध राशि से होने के कारण पारिवारिक सुख को सुविधाओं को देता है, क्योंकि सप्तम भाव को भी सूर्य पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसलिए पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। जहाँ चंद्रमा अपने से षष्ठ भाव में है, स्वाग्रीय है। उपरांत चंद्रमा जब सिंह राशि में दोपहर 3:13 पर जो है 16 तारीख को प्रवेश कर जाएगा, पारिवारिक पक्ष से विशेष सफलता के योग बनेंगे। परंतु 18 तारीख के उपरांत जो है स्वास्थ्य के संबंध में या यात्राओं के संदर्भ में विशेष सावधानी रखनी होगी। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से द्वादश स्थान में है। द्वादश स्थान में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर पर व्यायाम होने की संभावना बनती है। वहाँ जहाँ षष्ठ भाव का स्वामी सूर्य भी अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए रोग इत्यादि से बचना होगा। पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है। और उसके साथ ही जहाँ पंचम भाव में संतान पक्ष में
चंद्रमा का स्वागृह होना बौद्धिक विकास, संतान से परिपूर्ण सुख की प्राप्ति करवाता है। वही चंद्रमा जब षष्ठ स्थान में शत्रु के घर में चला जाएगा, सिंह राशि में, तो उसमें शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु कन्या राशि पर जाने के उपरांत जो चंद्रमा मान और सम्मान, प्रतिष्ठा और व्यापारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। वहाँ एकादश स्थान में जहाँ शनि और बुध का योग बना है, इसलिए धन प्राप्ति के योग बने रहेंगे। इसलिए द्वादश भावों के स्वामी, जिस भाव का जो स्वामी ग्रह बन रहा है, उस मंत्र का जाप करना सदैव हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।